इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 1 का क है, निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक है। तो बिजली का चालक कौन है? लोहा। बल्ब के आविष्कारक थे, तो बल्ब के आविष्कारक थे एडिसन। ग है, बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो होती है टंगस्टन की बनी हुई, टंगस्टन। तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। घ है, हवा है। तो हवा क्या है? बिजली का कुचालक है, कुचालक। ठीक है, हवा क्या है? बिजली का कुचालक है। अगर हवा में नमी नहीं ना हो तो उससे है ना विद्युत धारा है ना पास नहीं करता है। 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों को भरना है। क है, जब विद्युत धारा सेल के एक सिरे से तार व बल्ब से होते हुए सेल के दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है तो इस चक्कर को डैश कहते हैं। तो इस चक्कर को क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपथ। ख है, किसी वस्तु को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर बल्ब जल उठता है तो इस वस्तु को विद्युत का डैश कहते हैं। तो बल्ब जल उठा, उससे विद्युत धारा क्या हुआ? प्रवाहित हुआ, तब ना बल्ब जला। इसे विद्युत का क्या कहते हैं? सुचालक कहता है, सुचालक। ग है, ऐसी चीजें जिनको सर्किट में जोड़ने से बल्ब नहीं जलता है, इन्हें डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कुचालक कहा जाता है, कुचालक। ठीक है, कुचालक कहते हैं वैसी वस्तुएं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उसे कुचालक कहते हैं। और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसे सुचालक कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आंसर। आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परिपथ, चालक और कुचालक। 3 है, राहुल ने एक नया सेल खरीदा। उसकी घुंडी पर एक प्लास्टिक की सील बनी थी। जो नया सेल लेते हैं ना तो उसके ऊपर है ना प्लास्टिक का सील है ना बना हुआ रहता है। प्लास्टिक की सील हटाए बिना राहुल ने सेल को टॉर्च में डाला। बताएं राहुल की टॉर्च क्यों नहीं जली? तो देखिए ये जो सील था ना प्लास्टिक का सील, ये क्या है? विद्युत धारा का कुचालक है। इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, इसलिए क्या नहीं जला। तो उत्तर लिखेंगे, सेल की घुंडी पर प्लास्टिक की सील लगी थी जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि प्लास्टिक धारा का क्या? कुचालक है। इससे है ना प्लास्टिक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। यही कारण था कि राहुल की टॉर्च नहीं जली। नेक्स्ट है 4, बल्ब के अंदर का कुंडल टूटने के कारण जब बल्ब फ्यूज हो जाता है। ठीक है, बल्ब के अंदर का कुंडल या कुंडली जो टंगस्टन का बना होता है, तो वही बोला जाए टूटने के कारण जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बताएं तब बल्ब क्यों नहीं जलता है? तो उत्तर लिखेंगे, बल्ब के अंदर का कुंडल टूटने के कारण विद्युत परिपथ है ना टूट जाता है। ठीक है, जैसे विद्युत परिपथ है तो यहाँ से टूट जाएगा तो विद्युत धारा यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा? ठीक है, फिर से वापस नहीं आ पाएगा। तो विद्युत परिपथ यानी जो विद्युत धारा जिस रास्ते से गुजर रही है ना तो टूट जाता है, और जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है, इसी कारण बल्ब नहीं जलता है। 5 है, किशन के पास एक ही तार था। तार के एक सिरे को उसने अपने बल्ब की चूड़ी पर कसा। बल्ब में जो हल्का निकला वो नहीं रहता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं चूड़ी। तो तार लिया, तार के एक सिरे को उसने अपने बल्ब की चूड़ी पर कसा और दूसरा सिरा सेल पर दबाया। ठीक है, सेल पर दबाया। ठीक है, फिर एक स्टील के डिब्बे पर सेल और बल्ब को दबाकर इस तरह रखा कि उसका बल्ब जल उठा। ठीक है, अपनी कॉपी में चित्र बनाकर समझाएं कि एक ही तार से उसका परिपथ कैसे पूरा हो गया। जैसे मान लेते हैं कि ये बल्ब है, एलईडी बल्ब, तो 2 तार चाहिए ना। ये क्या? ये बैटरी से जोड़ने के लिए 2 तार चाहिए, समझे? 1 तार 2 तार, लेकिन वो एक ही तार से काम चला लिया। तो कैसे? तो देखिए यहाँ चित्र बनाना। तो देखिए ये रहा क्या? ये बल्ब है। ठीक है, ये मान लेते इस तरह से कर लीजिएगा तो हो जाएगा स्टील का डिब्बा। ठीक है, अच्छा से बन जाएगा। ये मुंह बन जाएगा स्टील का डिब्बा का, मुंह नहीं बनाया तो बना लीजिएगा ऐसे स्टील का मुंह का डिब्बा। ठीक है, उसके बाद हो गया सेल हो गया। ठीक है ना, पेंसिल सेल, और ये हो गया तार हो गया। ठीक है, तार। अब यहाँ पर देखिए ये बल्ब एक और एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया तार है। एक क्या ये जो पेंसिल बैटरी है ना, पेंसिल सेल, इसका निगेटिव से जो ऐसे रहता है ना, ये जो उठा हुआ रहता है ये प्लस रहता है, ये जो गड्ढा रहता है माइनस रहता है। तो वही यहाँ पर है। तो देखिए तार का
एक सिरा बल्ब से और दूसरा क्या बैटरी के निगेटिव से जोड़ते हैं, जोड़ते निगेटिव, ये निगेटिव है और ये क्या, ये बैटरी का पॉजिटिव है। उसके बाद क्या किए, उसके बाद ये स्टील का डिब्बा लिए, क्योंकि स्टील क्या है, विद्युत का क्या है, सुचालक है, अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है स्टील का डिब्बा। तो स्टील का जो डिब्बा है ना, इस पर ये देखिए बैटरी सटा हुआ है, ठीक है, बैटरी का क्या प्लस वाला सिरा सटा हुआ और ये बल्ब का एक और जो खाली सिरा था ना वो सटा हुआ। अब देखिए यहाँ से क्या, जब विद्युत धारा है ना प्लस निकलने रहता लगता है तो स्टील से होते हुए ये बल्ब में चला जाता है, क्योंकि स्टील क्या विद्युत का सुचालक है। फिर से यहाँ कुंडली से पास करता है, फिर से निकल आता है, फिर से तार से होते हुए फिर से बैटरी के क्या निगेटिव पर पहुँच जाता है, ऋणात्मक सिरा पे पहुँच जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या, इस प्रकार से यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे होते हुए फिर से वो बैटरी पर ही आ गया। तो विद्युत परिपथ क्या हो गया, पूरा हो गया, पूर्ण है। तो इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होने से है ना, बल्ब के फिलामेंट से प्रवाहित होने से और विद्युत परिपथ के पूरा होने से बल्ब क्या होता है, जल उठता है, ठीक है। तो बस यही है। यहाँ पर एक तार जोड़ना पड़ता है ना यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ इसकी जगह क्या स्टील का डिब्बा इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। तो उत्तर लिखेंगे, यहाँ चित्र से स्पष्ट है कि किशन तार का एक सिरा बल्ब के पहले सिरे से और तार का दूसरा सिरा सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा था, ठीक है, ऋणात्मक सिरे से, क्योंकि ये हल्का गड्ढा होता है ना, तो तार से क्या जोड़ना, यह चापना आसान है। और फिर ये क्या स्टील का डिब्बा है और इस पर क्या, इस पर पेंसिल का जो उभरा हुआ भाग है ना, तो ऐसे दबाएंगे तो आसान पड़ेगा। तो यही बोला जा रहा है। तो पहले क्या बोला जा रहा, ये इसके बारे में, तो वही बोला जा रहा कि जोड़ दिए, ठीक है। उसने स्टील के डिब्बे के सहायता से बल्ब के दूसरे सिरे और सेल के धनात्मक सिरे को जोड़ दिया, ठीक है। अब किसके बारे में बोला जा रहा है, अब इसके बारे में बोला जा रहा है, ये वाला कि ये इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए किससे, स्टील के डिब्बा से, चापे हुए हैं, जोड़े नहीं है। स्टील धारा का सुचालक होता है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिसके कारण परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब जल उठता है। रास्ता पूरा होना चाहिए, समझे, जैसे रास्ता है ऐसे विद्युत धारा, तो विद्युत धारा मान लेते इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला, तो जहाँ से चला ना विद्युत धारा सेल से, तो वहीं पर पहुँचना चाहिए, दूसरे सिरे पे। प्लस से निकला है तो माइनस पे पहुँचना चाहिए, तब विद्युत परिपथ पूरा होगा। अपने शब्दों में समझाएं कि बल्ब में रोशनी कैसे होती है। तो अपने शब्दों में समझाना है। तो देखिए बल्ब में रोशनी कैसे होती है, उत्तर लिखेंगे, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब का क्यों नहीं बना होता है। देखिए तो क्या लिखा हुआ, जिसका प्रतिरोध यानी टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ठीक है, बहुत अधिक होता है प्रतिरोध, जिसके कारण फिलामेंट में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह काफ़ी गर्म हो जाती है, ठीक है ना। वो विद्युत धारा को जो मतलब थोड़ा सा प्रतिरोध पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है ना, जिसके कारण क्या होता है, वो काफ़ी गर्म हो जाता है और रोशनी देने लगता है एकदम गर्म होकर, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा और क्या ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, गर्मी भी देता है और प्रकाश भी देता है। तो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों देता है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।